आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह जो पौधा है जिसको हम देख रहे हैं, इसको दारू हल्दी कहा जाता है। यह आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत दिव्य पौधा है। शायद इसको प्राचीन काल से ऋषियों ने दारू कहते हैं। संस्कृत में वृक्ष को, लकड़ी को दारू हल्दी इसलिए कहा जाता है, संभवतः इसकी जो दारू होती है, इसकी जो लकड़ी होती है, वह हल्दी की तरह से होती है। यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण पौधा है। आइए हम अभी कुछ चर्चा करते हैं, इस पौधे के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वृक्ष के संदर्भ में यह एक बहुत गुणकारी पौधा है। हमारी माताएं, हमारी दादियां और हमारी नानी, यह निश्चित रूप से देश में लगभग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 90% हमारी माताएं बहनें इस चीज को जानती हैं कि रसौंठ को हमारे घरों में पहले एक चिकित्सक के रूप में, एक इमरजेंसी घर में आपात चिकित्सा के लिए जिस तरह से हम बहुत सारी चीजों को, औषधियों को और पदार्थ को रखते हैं, उसी तरह से इस रसौंठ को घर में रखा जाता था। सर्वप्रथम हम इसके मूल से प्रारंभ होते हैं। इसकी जो जड़ है यह आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसके लंबे जड़ को निकाल करके इस लकड़ी को टुकड़ा करके इसको लगभग 16 गुना पानी में डाल करके धीरे धीरे पकाते हैं। पकाने के बाद में फिर थोड़ा सा लगभग रह जाए, उसका 1/4 से भी कम, उसको छान लेते हैं। छानने के बाद में उस पानी को पका करके गाढ़ा कर लेते हैं। उसको हमारे यहाँ उसको सूखा करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं रसौंठ। रसौंठ जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 6 महीने के या 2-3 महीने का या साल 2 साल के जो बच्चे हैं, या जब दांत आते समय बच्चे को जब बहुत परेशानी होती है, या किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन है, डिसेंट्री और डायरिया है, वो छोटे बच्चों के लिए यदि आप तुरंत में और कुछ नहीं दे पाते हैं तो उस शुद्ध रसौंठ को घिस करके यदि आप थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चे को चटा देते हैं तो तत्काल इससे लाभ पहुंचता है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही गुणकारी औषधि है बच्चों के इस तरह के डिसेंट्री और डायरिया या इस तरह के इन्फेक्शन के लिए। तो मैं कहूँगा इन पौधों को समाप्त न करते हुए ऐसे स्थान से इसको उखाड़ें जो जितना बहुत ज़्यादा औषधि के लिए जरूरी है। तो उस लकड़ी को टुकड़े करके आप घर में ही रसौंठ तैयार कर सकते हैं। वो खराब नहीं होती है, वर्षों तक भी खराब नहीं होती है। वो रसौंठ को आप मुश्किल से 200-300 ग्राम उसको इतना गाढ़ा कर दें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 16 गुना पानी में इसके जड़ को कूट करके पकाएं। जब रह जाए 1/4 से भी कम, उसको छान करके उस पानी को इतना गाढ़ा करके सुखा दें कि वो बिल्कुल टाइट हो जाए, लड्डू की तरह से या लंबे शेप में किसी भी आकृति दे करके आप उसको सुखा करके रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त रसौंठ का प्रयोग हम बवासीर में भी करते हैं। कितने भी भयानक ब्लीडिंग हो रही हो, रसौंठ का प्रयोग आप उस तरह के बवासीर में भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में लेने से तुरंत लाभ हो जाता है। आपके पास नहीं उपलब्ध है रसौंठ तो इसको आप दूसरी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इन जड़ों को मंगाएं, इनको उबाल करके काढ़ा बना करके, बच्चा है तो थोड़ी मात्रा में, यदि बड़ा आदमी है तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में, जिनको बवासीर की शिकायत है, ब्लीडिंग होती है या मस्सों की शिकायत है, उनके लिए भी यह एक बहुत रामबाण है। इसकी जड़ों को कूट करके, इसको उबाल करके जब 1/4 बचे उसको छान करके आप प्रातः सायं पिला दें। यह बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ड्यूडेनम में अल्सर है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन है,
सूजन है, उनके लिए भी यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। यह दारू हरिद्रा, दारू हल्दी। हालांकि इसमें जिस तरह से इसकी जड़, इस पीली पीली जड़ें हैं, सुंदर सुंदर लकड़ी है, इसी तरह से इसके अंदर पीले फूल भी आते हैं। इसके लगभग 6-7 प्रजातियां पूरे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं और उन फूल को बहुत ही सुंदर फूल होता है और इसमें फल भी आते हैं, काले काले फल आते हैं। पहाड़ों में कहीं कहीं उस फल को खाया भी जाता है। अभी हालांकि इसका सीजन नहीं है, इसीलिए इसमें अभी फूल और फल नहीं है। तो इस जड़ का आप प्रयोग करके अपनी आंतों की, पेट की समस्या के लिए, यह इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जितने भी एलोपैथिक औषधियों में सद्य इन्फेक्शन को दूर करने वाली दवाइयां हैं, यदि ऐसी स्थिति भी आ गई हो जिनकी आंतें गलने लग गई हों, आंतड़ियों के अंदर से ऐसी नौबत आ गई हो कि अल्सर इतना बढ़ चुका हो कि कहीं डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए भी सलाह दी हो, तो कुछ दिन जरूर आप इसका प्रयोग करिए। यह एक चमत्कारिक औषधि है। यह आपके दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, यह बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका पुनः सुन लें, सिर्फ आपको इसकी जड़ों को मंगा करके, इस जड़ को कूट करके, उस जड़ के अंदर लगभग आप सूखी हुई 5 से 10 ग्राम जड़ को लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। उबलने के बाद लगभग 100 ग्राम बचे, छान करके, मसल करके, फिर इसको प्रातः सायं आप पिएं। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त आप जिनको पेट में इंडाइजेशन की शिकायत है, गैस्ट्रिक की शिकायत है, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और दिव्य पौधा है।